नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी ईरान ने एक नए चेहरे को आप लोगों के सामने रखा है, या फिर साफ तौर पे कहा जाए एक ऐसा चेहरा जो अब तक ईरान की आवाम ही जानती थी, लेकिन आज उस चेहरे के बारे में आपको बताऊंगा। चूंकि ये चेहरा, ये नाम एक ऐसी पहचान ईरान में रखता है कि ईरान में कोई भी गड़बड़ हो, ईरान पे कोई हमला हो, या फिर ईरान की आर्मी क्या डिसाइड करेगी, ईरान की आर्मी कहाँ हमला करेगी, क्या कुछ प्लानिंग होगी, ये तमाम काम यही शख्स डिसाइड करता है। और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि जिस अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था, आज उसी अफगानिस्तान के ऊपर ईरान का बड़ा सपोर्ट निकल के सामने आया है। और उस सपोर्ट के बाद पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, ईरान की तरफ जाएगा या फिर अमेरिका की तरफ जाएगा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट किसी ऊंट की तरह है, और वो ऊँट किसी तरफ भी करवट ले सकता है। इसके बारे में ना तो अभी ईरान की आवाम कुछ जान रही है, ना ही ईरान की सरकार कुछ जान रही है, और ना ही इजराइल और अमेरिका कुछ जान रहे हैं। और इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही पूरी दुनिया की तमाम उन बड़ी खबरों के बारे में बातचीत करेंगे, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जो खबरें आपके मतलब की। तो बिना किसी देरी के एक एक करके खबरें बताना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो अब खबरों को बताना शुरू करते हैं, और सबसे पहली खबर दोस्तों हम ईरान की करेंगे। दरअसल ईरान इस समय गजब की दिमागी सल्तनत को चला रहा है। एक तो सियासी सल्तनत चला ही रहा है, लेकिन दिमागी सल्तनत कितना सही चला रहा है, इसके बारे में आज आपको हम डिटेल में समझाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये चीज़ें आप समझें, आज आपको सबसे पहले एक नाम बताता हूं, और ये नाम ईरान के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये नाम ईरान में ना हो तो शायद ईरान का वजूद ही खतरे में आ जाएगा। और ये नाम अली लारजानी का है। बहुत कम लोग अली लारजानी को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि ईरान में कोई भी डिसीजन हो, वो तमाम काम अली लारजानी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे कि खामनेई साहब कोई बयान दे रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि विदेशों के मामले में जो अब्बास अराची साहब है वो पहुंच गए। राष्ट्रपति का नाम आप सुनते हैं तो पेजेस्कियन का नाम आता है, लेकिन बहुत कम नाम निकल के सामने आता है अली लारजानी का। लेकिन आज आपको अली लारजानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल जो ईरान की डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर है, यानी सबसे बड़ा पद अगर किसी का है तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का है। खामनेई साहब ने अपने अंदर तमाम कंट्रोल ले रखे हैं, चाहे वो मिलिट्री का कंट्रोल हो, इवन कैबिनेट में भी कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले वो खामनेई साहब के ही पास आएगा। खामनेई साहब अगर साइन करेंगे तो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। साथ ही अगर कोई नया कानून बनाना है तो वो भी खामनेई साहब ही डिसाइड करेंगे। साथ ही ईरान को किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किसके ऊपर हमला करना है, क्या प्रोग्राम बनाने हैं, ये तमाम काम खामनेई साहब ही करते हैं, ऐसा सामने देखा जाता है। लेकिन बैकफुट पे ये तमाम काम अली लारजानी करते हैं। जी हाँ, सुनने में आपको ये चीज़ बड़ी अजब लगेगी, लेकिन अली लारजानी एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर आयतुल्लाह खामनेई को पूरा एतबार है। इसी वजह से इस समय ईरान में जो स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी जैसे हमारे यहाँ अलग अलग संगठन बनाए गए, RNW बनाया गया, साथ ही अलग अलग और संगठन बनाए गए, चाहे NSA ले लें, चाहे NSG ले लें, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? अजीत डोभाल साहब। तो सेम पोजीशन इस समय आप अली लारजानी का समझिए कि अली लारजानी ही वो शख्स हैं जो ईरान की बाहरी और इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं। और ये बात आज आपको इसलिए बता रहा हूं चूंकि जो इस समय ईरान में स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके हेड अली लारजानी ही हैं। आपको याद होगा ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट के दौरान एक बार ऐसा लगा कि अब शायद बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोटेस्ट एकदम उग्र हो गया था, 30-32 हज़ार लोग मारे गए थे, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे हाल में जो पेजेस्कियन की सरकार थी वो हथियार डाल चुकी थी। खामनेई साहब भी मीडिया के सामने आके बातचीत करते हैं, लेकिन उससे ही बात नहीं बनती। उस दौरान अली लारजानी ही अपने लोगों को एक्टिव करके इस हिसाब से प्रोटेस्ट को दबवा देते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि 2 दिन के अंदर प्रोटेस्टर गायब कहाँ हो गए। आपने अक्सर सुना होगा कि ईरान ने आज अपना एयर स्पेस बंद किया है। ईरान के ऊपर से आज कोई जहाज उड़ नहीं सकती। और ऐसी खबरें जब जब निकल के सामने आई तब तब आप जान लीजिए कि अली लारजानी की लैब में कोई खतरनाक मिसाइल टेस्टिंग हो रही थी। और इस समय अली लारजानी के पास वो अधिकार है कि अगर खामनेई के ऊपर हमला होता है या फिर खामनेई को असैसिनेट किया जाता है या फिर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर खामनेई किसी वजह से अपने सीक्रेट बंकर में चले जाते हैं और बाहर आके कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे हाल में अली लारजानी ही वो शख्स
होंगे जो ईरान में सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अली लारजानी किस हिसाब से कदकाठी रखते हैं, और यही वो शख्स हैं जो ट्रंप के पूरे प्लान को फेल कर सकते हैं। इतनी देर से अली लारजानी के बारे में आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अली लारजानी ही वो शख्स हैं जो ट्रंप और इजराइल के पूरे प्लान को फेल कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि जिस समय ईरान पे इतनी बड़ी जंग लाजिम थी, जिस समय ईरान की इकोनॉमी डूब रही थी, उस दौरान अली लारजानी ही चाइना के दौरे पे जाते हैं और जाने के बाद अली लारजानी ही चाइना से $20 बिलियन की डील लेके आते हैं। आप सोच के देखिए कि जिस समय ईरान के पास कुछ भी नहीं था, लगातार सेंसस लगाए जा रहे थे, उस हाल में अली लारजानी ही वो शख्स थे जो चाइना के पास जाके $20 मिलियन की डील लेके आते हैं। ईरान में ऐसे ऐसे हीरो पड़े हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जो नए नए अभी बने यूट्यूबर हैं, जो नई नई खबरों को इधर उधर से पढ़ के आपको बताते हैं, हालांकि किसी की बुराई करना मेरा काम नहीं है, लेकिन वो 2-3 नाम ले लेंगे, उन्हीं दोनों तीनों नामों को लेके घुमा घुमा के आपके सामने पेश करेंगे। एक खामनेई साहब हो गए, एक पजिस्कियन हो गए, साथ ही अब्बास अराची हो गई, लेकिन अंदर से जो लोग खेल रहे हैं उनका नाम खुल के आना चाहिए। अगर कोई अपने देश के लिए कुछ काम कर रहा है तो एक बार उसके लिए तारीफ बनती है, उसने क्या कुछ किया वो तमाम चीज़ें बनती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अली लारजानी ही वो शख्स हैं, चाहे चाइना का दौरा हो, चाहे रशिया का दौरा हो, चाहे ओमान का दौरा हो, चाहे कतर का दौरा हो, चाहे जॉर्डन का दौरा या फिर किसी और कंट्री का दौरा हो, जहाँ जहाँ खामनेई साहब नहीं जा पाते वहाँ वहाँ अली लारजानी जाते ही जाते हैं। ऐसे हाल में इस समय ट्रंप जितना भी प्लान बना रहे हैं, ट्रंप चाहे जितना धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल चाहे जितना हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अली लारजानी अपने इस खौफनाक दिमाग से यहाँ जो 250 ग्राम का भेजा अली लारजानी के यहाँ डाल दिया ऊपर वाले ने, उसी भेजे का असर है कि अभी तक अमेरिका और इजराइल का हमला हो नहीं पाया है। तो अली लारजानी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और अब ये बात इसलिए बता रहा था चूंकि एक और बड़ी घटना हुई है इस समय अमेरिका के अंदर। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप का घर है, और कल की बात है कि अचानक से फ्लोरिडा में उसी डोनाल्ड ट्रंप के घर के पास एक 20 साल का लड़का हाथ में एक शॉटगन लेके पहुंच जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस उसको रोकने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 20 साल का लड़का जब कुछ नहीं सुनता तो मजबूरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को इस 20 साल के लड़के को गोली मारनी पड़ती है। अब सुनने सुनाने में ये घटना बड़ी छोटी लगती है, लेकिन इस घटना से बहुत बड़ा मैसेज डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच चुका है। आप समझिएगा, अब तक डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार धमकी दे रहा था कि खामनेई कहाँ है, खामनेई की लोकेशन कहाँ है, हमें सब पता है, हम जब चाहेंगे तब खामनेई को मार देंगे, हम जब चाहेंगे तब खामनेई को उठा लेंगे। लेकिन जब ये घटना घटी तो इससे एक बात और क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है कि तुम ही पूरी दुनिया के टॉप लीडरों की लोकेशन जानते हो। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं और उनके ऐसे ऐसे स्लीपर सेलेक्टिव हैं कि वो तुम्हारी भी लोकेशन को जानते हैं और जब चाहेंगे तुम्हें चंद मिनटों में ख़त्म करवा देंगे। और ये घटना इसी बात का सबूत है। मे भी ये लड़का किसी सिरफिरी सोच के तहत भी चला गया हो, लेकिन अगर इसका एक एंगल आप और देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या किसी राष्ट्रपति के घर के पास कोई शॉटगन लेके यूं ही पहुंच जाता है। बड़ा सिंपल सा सवाल आपके सामने रखता हूं कि क्या कोई ट्रंप, अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उसके राष्ट्रपति के घर के पास यूं ही शॉटगन लेके पहुंच गया? क्या किसी ने उसको ब्लूप्रिंट नहीं दिया, किसी ने उसको नक्शा नहीं दिखाया, किसी ने उसको जानकारी नहीं दी, यूं ही पहुंच गया? क्योंकि राष्ट्रपति के घर की जो सिक्योरिटी होती है वो कई किलोमीटर तक होती है, ऐसा नहीं कि 150 मीटर तक होगी, कई किलोमीटर तक सिक्योरिटी होगी, वो भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के पास। और अगर वहां कोई गन लेके पहुंच रहा है दोस्तों तो मामला बड़ा खतरनाक है। खैर, इसी बीच अब्बास अराची साहब का भी एक इंटरव्यू आपके सामने रखना चाहूँगा, चूंकि ये इंटरव्यू बड़ा अहम है। दरअसल अब्बास अराची साहब से बातचीत कर रहे थे कुछ पत्रकार, और पत्रकारों ने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा कि भैया एक बात बताओ, जब आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, यानी आप परमाणु बम रखने के पक्ष में नहीं, आप कहते हैं कि भाई कुरान की आयतों के खिलाफ है परमाणु बम, इस वजह से हम इसको नहीं बनाएंगे, और आपको जितना यूरेनियम चाहिए उतना यूरेनियम आपके स्टॉक में ऑलरेडी पड़ा है, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप यूरेनियम के पीछे इतने पागल हैं? या तो आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं कि आपको न्यूक्लियर नहीं बनाना है और आप यूरेनियम इनरिच करके बना लेंगे। इस पे अब्बास अराची ने जो बयान दिया, कायदे से कहूँगा तो ये बयान कोई निडर इंसान ही दे सकता है। अब्बास अराची ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमें बम बनाना या नहीं बनाना वो तो बात की बात है, लेकिन अब आप समझिए कि अगर कोई देश ये कहे कि तुम बम नहीं बनाओगे या फिर कोई देश ये कहे कि तुम यूरेनियम नहीं खोदोगे, तब तो ये बात हमारे लिए चैलेंज हो जाती है। मतलब ये बात तो तब हमारे ईगो पे आ जाती है कि भाई साहब फला कौन होता है बताने वाला।
ध्यान से समझिएगा। तो सेम एटीट्यूड की उम्मीद हम मोदी साहब से भी कर रहे थे जब ट्रंप हमें आए दिन धमकी दे रहा था और कह रहा था कि डील कर लो, डील कर लो। और बाद में जब ट्रंप ने ऐलान किया कि मोदी साहब ने हमसे डील कर ली, ट्रेड डील जो भी हुई थी, तो हमारे दिल में एक ही कचोट थी कि चलो ट्रेड डील हो गई, अच्छी बात है। डिप्लोमेटिक चीजें हम लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ना करता, मोदी साहब करते, तो हमें फक्र होता कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे देश के वजीर आला ने किया, लेकिन ट्रंप ने किया। इसी बात का मलाल हमको है। लेकिन अब्बास अराची ने यह मलाल अपनी आवाम के लिए नहीं छोड़ा। अब्बास अराची ने कहा कि हमारे लिए यूरेनियम का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कोई देश ये कहे कि तुम नहीं करोगे, तो पहला सवाल यही कि हमको बताने वाला कौन होता है वो, और तब बात हमारी ईगो की होती है। और यूरेनियम इनरिच करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम करते रहेंगे, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस चाहे जो हो। क्या कुछ का अब्बास अराची साहब ने, थोड़ा सा सुने आप। You continue to say that your nuclear program is peaceful, and you know there are a lot of skeptics around the world, including in the United States Congress. There's pressure on President Trump from within his own party. There were 52 Republican senators, 177 House Republicans who have called on President Trump to demand zero enrichment and full dismantlement of your nuclear program. Why should President Trump consider allowing Iran to have even the smallest bit of enrichment? Well, first of all, enrichment is our right. We are a member of NPT and we have every right to enjoy a peaceful nuclear energy, including enrichment. How we use this right is something related to us only. The enrichment is a sensitive part of our negotiation. The American team know about, they knows our position, we knows their position, and we have already exchanged our concerns, and I think a solution is achievable, but I'm not going to negotiate through media. Well, I think as a sovereign country we have every right to decide for ourselves, by ourselves. We have developed this technology by ourselves, by our scientists, and it's very dear to us because we have paid a lot. We have paid a huge expense for that. We have been on the sanctions for at least 20 years, and we have lost our scientists, and we have had a war because of that. So that is now a matter of dignity and pride for Iranians, and we are not going to give it up. There is no legal reason to do that. While everything is peaceful, while everything is safeguarded by the agency, while we had an agreement in the past when we remained fully committed to that, and it was the US who just withdrew with no justification. So we are a committed member of NPT. We want to use our right. We want to have our right and to exercise. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब्बास अराची ने कितने बोल्ड स्टेटमेंट दिए, खासकर उस हाल में जिस हाल में ईरान के पक्ष में अगर कोई एक भी गलती हो जाती है तो जंग भड़क सकती है। एक कोई कमजोर नेता होता तो जंग को रोकने के लिए गिड़गिड़ाता, मिमियाता, लेकिन अब्बास अराची ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन इधर तेहरान में प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे थे, और अब प्रोटेस्ट ऐसे हो रहे हैं कि देखने वाला भी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई साहब ये दुनिया जा कहाँ रही। एक तरफ तो रेजिम के खिलाफ यानी खामनेई के खिलाफ, पजेस्कियन के खिलाफ, और जो लारजानी के बारे में बताया उनके खिलाफ, इधर पजेस्कियन और जो अब्बास अराची हैं इनके खिलाफ नारे लग रहे थे। इधर एक तबका और निकल के सामने आया जिसने अमेरिका और इजराइल के झंडे जला दिए। उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट कहीं और जा रहा था, लेकिन अचानक से जो प्रदर्शनकारी हुआ के इजराइल और अमेरिका के झंडे जला देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो ये दिमाग भी किसी और का नहीं है, अली लारजानी का ही है कि अगर तुम पूरी दुनिया में दिखा रहे हो कि ईरान की आवाम ईरान की सरकार से नाराज है, तो हम भी अपने लोगों को भेज के दिखवा देते हैं कि ईरान की आवाम अमेरिका से भी नाराज है। मतलब
जो इतने दिन से र्यूमर बनाने का काम अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने किया था, उस र्यूमर को अली लारजानी ने 2 मिनट में ब्रेक कर दिया। मतलब दिमाग देखिए आप। अब सुनिए, ये तमाम पैटर्न तो फॉलो कर ही रहा ईरान, लेकिन आज बड़ी अपडेट दोस्तों ये निकल के सामने आई कि ईरान ने अपनी मिसाइलों के लॉन्चरों को इस समय वेस्टर्न इराक के बॉर्डर पे भी रख दिया है और साथ ही पर्शियन गल्फ पे भी ले जाके रख दिया है। यानी अब बॉर्डर सिक्योरिटी पे भयानक तरीके से ईरान काम कर रहा, साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी पे भी काम कर रहा, और ऐसे हाल में अमेरिका और इजराइल के हाथ पांव कांप रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दिमाग जिसके बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही एक ऐसा राजा जो 80-90 साल की उम्र में भी झुकने को तैयार नहीं, साथ ही इनकी सेना जो मरने को ही तैयार बैठी है। तो ऐसे हाल में अब सुनिए, बड़ा बयान निकल के सामने आया है ओमान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा कि इसी बृहस्पतिवार को, यानी 2-3 दिन बाद ही मीटिंग होने वाली है दोस्तों, और ये मीटिंग फिर से ईरान और अमेरिका के बीच होगी। यानी 3rd फेज की भी बातचीत शुरू हो जा रही है, और बार बार ईरान अपने बात पे अटल है, बार बार ईरान अपने दावे पे कायम है कि किसी भी सूरत हाल में हम अपने यूरेनियम के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और ये बयान ऐसे वक्त में आना और उसके बाद जो 3rd फेज की बातचीत है उसका शुरू हो जाना, इस बात की तरफ दोस्तों चीख चीख के इशारा करते हैं कि अगर दुनिया में आप मजबूती से खड़े हैं तो कोई भी आपको झुका नहीं पाएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर मोदी साहब इजराइल के दौरे पे 2 दिन के अंदर जाने वाले हैं, और इसी बीच मोदी साहब के साथ जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने एक अलग ही तैयारी की है। पहले तो इनको खूब अच्छे से अपना दोस्त बताया, दोस्त बता के कहा कि यार इनसे हमारे बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं, और मोदी साहब तो ऐसी बातों के धनी भी हैं। तो अब खबर ये है कि इस समय जो इजराइल है वो भारत और बाकी 2-4-6 देशों के साथ एक ऐसी समिट बनाएगा, एक ऐसी टीम बनाएगा जिसका काम आतंकवादियों से लड़ने का होगा। यानी भारत भी आतंकवादियों से परेशान है, ये हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इजराइल भी कहता है कि हम भी पीड़ित हैं, अफ्रीका वाले भी कहते हैं कि हम भी पीड़ित हैं। तो इजराइल ने मास्टर कार्ड खेला और सबको ईरान के सामने लाके खड़ा करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। अब देखना होगा कि ये जो मोदी जी का 56 इंच का सीना है वो ईरान की साइड खड़ा होता है या फिर इजराइल के साथ खड़ा होता है, या फिर न्यूट्रल ग्राउंड अपना के मोदी साहब खामोशी से नमस्ते भाइयों बहनों करके चले जाते हैं। क्योंकि ये अब बहुत अजब गजब खेल होने वाला है मिडिल ईस्ट में, और खबरें भी दोस्तों बहुत अजब गजब आएंगी। मैं बहुत ज़्यादा हेडलाइन अब नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको जब तक अंदर की खबरें नहीं समझाऊंगा तब तक खबरें बताने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए, हेडलाइन अखबारों में भी आ जाती है, आपका डेटा कीमती है, आपका वक्त कीमती है, इस वजह से अब डीप रिसर्च करता हूँ। चाहता तो मैं भी 4-5 वीडियो लोगों की तरफ पेश कर देता, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। खैर, तो अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता हो और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।